नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आपको ज्ञात है, 3 अगस्त 2025 को उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी। उसी के कट ऑफ को हम लेकर आएंगे। साथ ही साथ और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर मैं आपको चीज़ों को बताने वाला हूँ। वे प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। जो बच्चों के सवाल आए हैं मेरे सामने, और उन सवालों का ही प्रश्न आपके प्रश्न आए उनका ही उत्तर मैं आज इस वीडियो में दूंगा। कौन कौन सी सवाल है, पहले मैं उनको आपके सामने पढ़ लेता हूँ। देखिएगा, सबसे पहला सवाल क्या है कि ये बार बार आता है कि सर हमारा इतना स्कोर बन रहा है और हमारा कितने नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो हम कट ऑफ लेकर आए हैं। उसका रिजल्ट कब तक आएगा, उसके बाद जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ वे क्या करें, और कितने प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कब आएगी। ये सारे ही प्रश्न का जवाब मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम वीडियो पीपीटी आदि की परीक्षा की तैयारी भी अच्छे तरीके से कराने वाले हैं। उसका प्रैक्टिस सेट भी हम लॉन्च करने वाले जल्दी ही। तो देखिएगा, अगर हम बात करें, पहले मैं जो हमारा पहला सवाल है इसको मैं बाद में लूँगा। इसके बाद के जो 4 सवाल हैं इनका उत्तर मैं आपको दूंगा। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आ रहा है कि हम आप रिजल्ट हमारा कब आने वाला है। तो देखिएगा, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो 3 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम हुआ है। तो लगभग आप 2.5 से 3 महीने मान के चलेगा कि आपका लगभग इतना समय लग जाएगा, क्योंकि इतना समय लग ही जाता है, नॉर्मल सी चीज़ है। आपका लगभग हम मान सकते हैं नवंबर या दिसंबर तक आपका, जहाँ तक पूरी उम्मीद है, रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा। तो अब इतना मान के चलिएगा, आपका लगभग अगस्त तो लगभग आधा निकल चुका है। सितंबर अक्टूबर 2 महीने आपके बीच में रहेंगे। तो आपका नवंबर में, जहाँ तक मुझे लगता है उम्मीद, कि हमारा रिजल्ट जारी हो सकता है। हालांकि अभी कोर्ट केस चल रहा है, उसका भी क्या निर्णय होगा वो भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आप मान के चलिएगा नवंबर या दिसंबर के स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का। उसके बाद देखिएगा, बहुत बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनका पेपर सही नहीं हो पाया है, क्योंकि पेपर का लेवल ही इतना हार्ड बना दिया था। अब सिंपल सी बात है, आप 12th लेवल का पेपर बना रहे हो पुलिस कांस्टेबल का, और उसका लेवल इतना हाई रख दे रहे हो कि जैसे कोई पीसीएस की परीक्षा बच्चा देने जा रहा हो। इतना हार्ड पेपर नहीं बनाना चाहिए कि जिससे बच्चों का मनोबल ही टूट जाए और वो आगे तैयारी करना ही छोड़ दे। तो देखिएगा, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका बार बार जिनका स्कोर नहीं हो पाया सही, जिन्होंने बहुत सपने सजोए थे वर्दी के, तो उनके बार बार आता है कि सर हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, हम क्या करें। तो अब मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा। देखिएगा, अब आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आप उसका रोना छोड़िएगा। जो हुआ सो हुआ। अब वो चीज़ कभी भी नहीं बदल सकती है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। जो चीज़ हो गया है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। मान लो हमारा पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, ये हमारा अच्छा नहीं हुआ। अभी ऐसा नहीं कि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आपके अंदर हुनर नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी, आपका माइंड सही नहीं है। कोई बात नहीं, कंपटीशन में होता है, कई बार चीज़ें हमारे इस तरह से नहीं आ पाती। जो चीज़ हमने पढ़ी है कई बार वो नहीं आ पाती है, कई बार कुछ क्वेश्चन याद के गलत हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपके अंदर कमी है। हाँ, आपके अंदर जो जो आपने देखा कि जो जो चीज़ हमने एग्ज़ाम में हम नहीं कर पाए उसको आप और सुधार कीजिएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, बहुत कम ही भाग्यशाली ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो आप मनोबल ना तोड़िएगा। वैकेंसी आती ही रहेंगी, भर्तियाँ ना कभी नहीं रुकती हैं। हो सकता है भगवान ने आपके लिए कोई अच्छी जॉब ढूंढ रखी हो, आपका पुलिस कांस्टेबल नहीं हुआ तो आगे चल के आप क्या पता वीडियो पटवारी बन जाए, आप ऐसा ही बन जाए। तो कभी भी ये मत सोचना कि अगर हमारा इस परीक्षा में नहीं हुआ तो हमारा आगे भी नहीं होगा। बहुत बच्चे मैं ऐसे देखता हूँ जो आपके डी ग्रेड में या डी लेवल की भर्तियों में नहीं होता और उनका बहुत अच्छी भर्ती में सिलेक्शन हो गया। मान लो फॉरेस्ट गार्ड में नहीं हुआ लेकिन वो बहुत अच्छी जॉब लेके चले गए। तो अपनी तैयारी को निरंतर बना के रखेगा, आगे बहुत सारी भर्ती आने वाली है, चाहे वो क्लर्क हो, स्टेनो हो, आपका फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो, और भी बहुत सारी भर्ती आएंगी, उनकी भी आगे मैं चर्चा करूँगा। तो आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आप अब उसका रोना छोड़िएगा कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, उसे भूल जाइएगा, आगे बढ़िएगा। आगे आपको तैयारी कर दी है, बहुत सारी भर्ती आएंगी। जिन जिन
आपको क्या करना है, अपना देखिएगा जिन जिन चीज़ों में आपका कमज़ोर आपका सब्जेक्ट है, मान लो आपकी हिंदी कमज़ोर है तो हिंदी पे आप बहुत अच्छी कमांड बनाएगा, क्योंकि अब ऐसा समय है आपके पास, अब आप किसी भी सब्जेक्ट को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि सामने अगर कोई परीक्षा होती है ना तो हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते। आप कितना भी डीपली चीज़ों को पढ़ सकते हैं, आपके पास समय है। मान लो अगली वैकेंसी हम सुन सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड की देखने को मिल जाएगी, तो उसको आप अच्छे तरीके से उसकी तैयारी करिएगा, बहुत समय है। अब आप किसी भी सब, अब आपका जीएस है, मान लो जीएस आपने पुलिस के लिए नॉर्मल नॉर्मल पढ़ा होगा, अब आप हर सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड बना के पढ़िएगा, बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है। इसके बाद कितने परसेंट हो सकते हैं डिलीट, तो देखिएगा मेरे अनुमान से लगभग 2 से 3% ऐसे हैं, 2 से 3 या 4% ऐसे हो सकते हैं जो डिलीट होने के जिनकी संभावनाएं हैं। कुछ क्वेश्चन थे विवादित, उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं जिनके डिलीट होने के चांस रहेंगे। तो देखने वाली बात है, लेकिन मेरे अनुमान से 3 से 4% आपको इस तरीके के देखने को मिल जाएंगे जो या तो आंसर चेंज होगा उनका, वो डिलीट हो जाएंगे। अगला है आपका फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कब आएगी। देखिएगा काफ़ी लंबे समय से फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का अनुमान लगाए जा रहे थे, कई बार खबरें बीच बीच में निकल के आई कि अब आएगी, लेकिन बार बार ये भर्ती टल रही है। तो अब हमें सुनने में आ रहा है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ये भर्ती आपकी जारी कर दी जा सकती है। तो जिन बच्चों का वर्दी का सपना है, तो अगर वो कांस्टेबल नहीं बन पाए पुलिस कांस्टेबल, तो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करिएगा। ये भी सेम वही इसका पे ग्रेड होता है, वर्दी वाली ये भी जॉब होती है और बहुत अच्छी जॉब होती है आपके वन आरक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की। तो अगर वहाँ आपका सपना नहीं पूरा हुआ तो आप उस सपने को मन में रखिएगा और फिर से तैयारी में लग जाइएगा। हो सकता है आपका फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है, मतलब अगर आप तैयारी बेहतर करेंगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। अब हम बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ के बारे में। तो देखिएगा मैं देख रहा था कट ऑफ बहुत टीचर हाई भी बता रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, कि कट ऑफ इतनी हाई चली जाएगी। क्योंकि देखिएगा पेपर का लेवल आप सबने देखा होगा, पेपर का लेवल जो एक बहुत अच्छा पढ़ने वाला है ना, जो बहुत धुरंधर बच्चा है, उस तक का, मतलब मैं कह सकता हूँ वो तक इस पेपर को हार्ड बता रहे हैं। पिछली बार एक लड़का था, उसके 61 नंबर थे पुलिस कांस्टेबल की पिछली परीक्षा में, और उसके इस बार 48 नंबर रह गए। तो देखिएगा 20 नंबर का ग्राफ नीचे गिर गया, क्योंकि पुराने पेपर में और जो मतलब पहले यूकेपीएससी ने कराया था और इस यूके ट्रिपल एस के पेपर में धरती आसमान का अंतर है। मैं कहता हूँ जीएस का ना लेवल ऐसा बना दिया इन्होंने, जीएस बहुत हार्ड लेवल की बना दी। हाँ, उत्तराखंड हम कह सकते हैं, उत्तराखंड ठीक ठाक था, उत्तराखंड बच्चा कर सकता था, लेकिन जीएस को तो ऐसा बना के रख दिया, पता नहीं किस परीक्षा में बच्चे बैठे हो। तो पेपर में सिंपल सा कहूँगा, मॉडरेट टू हार्ड ही इसको हम कहेंगे। पेपर ज़रा भी आसान नहीं था। कोई ये सोचे, कोई हवा हवाई करे कि पेपर आसान था, कि मैं 70 नंबर लेके आ जाऊँगा इस पेपर में, 80 ले आऊँगा, तो वो एक सीधा आप ये समझिएगा कि वो हवा हवाई कर रहा है। इस पेपर में 55 से 60 नंबर लाना भी एक बहुत कड़ी बात थी, लोहे के चने चबाने वाली बात थी 55 से 60 नंबर लाना इस पेपर में। मेरा तो अनुमान यही है, बाकी कुछ बच्चे, अब क्या पता नहीं, मैं कैसे कोई 75 नंबर ला सकता है। हाँ, एक आधा हम बोल सकते हैं किसी की किस्मत थी अच्छी रही और उसकी मेहनत अच्छी रही, तो हाँ वो 75 पर पहुंच जाएगा, वरना इस पेपर में 60 नंबर लाना भी कोई मजाक खेल नहीं है। तो हम कट ऑफ अगर हम बात करें, अगर हम सिंपल सा भी, आप अगर एक चीज़ लगाओगे, ऐसा मान के चलो कि किसी बच्चे का फिजिकल में स्कोर कितना बन रहा है, 85 स्कोर उसका फिजिकल में बन रहा है, और उसका 55 स्कोर किस में बन रहा है, आपका पेपर में बन रहा है। और ये 55 स्कोर वो ही बच्चा बनाएगा जो पढ़ने में बहुत बेहतरीन होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के 55 नंबर लेकर आ जाएगा। सुनने में स्कोर कम है, लेकिन जब आप पेपर को सामने रख के इस स्कोर को देखोगे तब ये स्कोर बहुत हाई लगेगा। तो हम फिर भी एक अनुमान अगर हम लगाए तो लगभग 140 नंबर हम कह सकते हैं कि एक ठीक ठाक पढ़ने वाले बच्चे के बनेंगे। अब कहीं का ऐसा होगा, उनका मान लो अगर 95 नंबर का उनका फिजिकल हो गया और यहाँ पे उनके 60 नंबर हो गए, तो उसका स्कोर हाई फाई हो जाएगा, 100 मान लो 160 पे पहुँच जाएगा वो। तो कट ऑफ कभी भी लास्ट बच्चे की बनती है, यानी कि पहले वाले बच्चे की। मान लो अगर हम ऐसा समझो, अगर 165 से भी कट ऑफ स्टार्ट हुई, मतलब जो सबसे टॉप बच्चा हुआ उसका 165 स्कोर हम मान ले चलो, उसके मान लो ऐसा समझो 100 नंबर वो फिजिकल में ले आया और 65 नंबर पेपर में ले आया, तो टॉपर बच्चा 165 होगा। अब भर्ती तो 2000 है ना, अब जब बताओ 165 से जब नीचे ही नीचे गिरेगी कट ऑफ, तो कम आएगी ना कट ऑफ, बहुत नीचे इस कट ऑफ गिर जाएगी। और देखिएगा इस बार जो कुल बच्चों ने 35,000 बच्चों ने कुल एग्ज़ाम दिया है, लगभग 35,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो ये आप देख के चलिएगा। अब कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, देखिएगा मेरे अनुमान से
ये आप जब रिजल्ट आएगा जब आप इस वीडियो में कमेंट करना, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकती है, लेकिन लगभग इसी के ही इर्द गिर्द कट ऑफ आपकी घूमने वाली है। जनरल कट ऑफ 140 से 42 के बीच, ओबीसी 138 से 40, एससी 136 से 137, एसटी की कट ऑफ 138 से 140, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 138 से 140 के बीच लगभग रहने वाली है। जहाँ तक मेरा अनुमान है यही कट ऑफ रहेगी। 1-2 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, वरना आप अगर ये सोचो कि 150 पे कट ऑफ जाएगी 160 पे, तो वो निराधार कट ऑफ है। इतनी हाई कट ऑफ किसी भी कीमत पे नहीं जाने वाली, मैं लिख के दे सकता हूँ। जैसा पेपर था उसके अनुमान के अनुसार इस बार बहुत कम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, 35,000 बच्चों ने कुल एग्ज़ाम दिया है। फिजिकल में भी इस बार बच्चों का स्कोर कम रहा, और पेपर तो आपने देख लिया होगा किस तरीके का ये पेपर बनाया गया था। तो अगर आप अब इसमें भी आप निराश मत होइएगा, हो सकता है 1-2 नंबर नीचे ही भी रह जाए, लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर यहीं पे कर देता हूँ कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का और ओबीसी कैटेगरी का बच्चा है तो उसको 45 नंबर ज़रूर चाहिए पेपर में, और अगर कोई एससी कैटेगरी का है या एसटी का है तो उसको कितने नंबर चाहिए, 35 नंबर। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 45 नंबर, एससी और एसटी 35 नंबर। इतना आपको पेपर में नंबर ज़रूर लाना है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मान लो कि ऐसा समझो जनरल की कट ऑफ गई 142, जनरल की कट ऑफ गई 142, और किसी लड़के का, जनरल वाले का फिजिकल में 100 नंबर है और उसने रिटर्न में वो नंबर लेके आया 44, तो उसके नंबर कितने हो गए, 144 हो गए। लेकिन कट ऑफ कितने पे गई, 142 पे, और इसके 2 नंबर ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनरल में अगर आप हो तो आपको 45 नंबर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले को चाहिए। तो आप ये समझ के चलिएगा, ये भी एक कारण हो सकता है थोड़ा कट ऑफ कम रहने का, क्योंकि 45 नंबर लाना भी कई बच्चों को मुश्किल हो जा रहा है। उनके 100 नंबर फिजिकल में है, लेकिन वो 45 नंबर पेपर में नहीं ला पा रहे हैं। तो इस चीज़ को भी आप नोट करके चल लेना है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, कुछ बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर हम जनरल की सीट काट सकते हैं। हाँ, आप जनरल की सीट काट सकते हो। मान लो कोई ओबीसी वाला बच्चा है, ओबीसी, एससी, एसटी वाला बच्चा है, तो क्या जनरल की कट ऑफ या ओपन में जा सकता है? हाँ, जा सकता है, लेकिन सभी मानक अगर वो जनरल की पूरे करता है। ऐसा समझ लो, मान लो जनरल वालों को, जनरल बच्चे के लिए 22 साल ये चाहिए, मतलब जनरल में 22 उम्र चाहिए, 22 साल, और कोई ओबीसी वाला ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र है 25 साल, है ना, और उसके नंबर हो रहे हैं ओपन कैटेगरी में जितनी कट ऑफ गई उससे ज़्यादा, तो वो जनरल में नहीं जाएगा, क्योंकि जनरल की सीट आप तभी काट सकते हैं जब आपकी उम्र जनरल में या 22 या 23 जितनी भी मांगी उतनी अगर है। तो आप अगर 26 साल के हो, ऐसी कैटेगरी में हो, और आप जनरल से ज़्यादा नंबर ला रहे हो, तो भी आप नहीं काट सकते। सिर्फ एक ही शर्त है कि जनरल के सारे मानक आपको पास करने होंगे। तो आज की वीडियो थी, बाकी आपका कितने स्कोर बनना है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर नई मिलते हैं वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।